नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शरण अकेडमी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक शानदार ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बोल रहा है इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, सो बोल रहा है क्या कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो बड़ी संख्याओं क्या होगी। दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल में इसे देखकर इस प्रकार के प्रश्न को चकमा खा जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। करेंगे कुछ नहीं दोस्तों, जो हमारा अंतर दिया हुआ है उसमें हम +1 करेंगे, +1 करेंगे और उसे हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा क्या, बड़ी संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए हम लोग दोस्तों करते हैं क्या कि जो मेरा अंतर दिया हुआ रहता है उसमें हम +1 करते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो हमारा वह क्या निकल जाता है, बड़ी संख्या निकल जाता है। यानी हमारा जो बड़ी संख्या निकल कर आया सो क्या आया, 18। क्या निकल कर आया, 18। यानी जो हमारा सही उत्तर होगा सो क्या होगा, 18 होगा। क्या होगा, 18। यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि छोटी संख्या क्या होगी, कि छोटी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, हम बड़ी संख्या में +1 किए हैं, तो छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे और उसे हम 2 से भाग देंगे। तो जब 2 से भाग देने पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 17 आएगा। क्या आएगा, 17 आएगा। छोटी संख्या अगर पूछेगा, अंतर दिया रहेगा, वर्गों का अंतर दिया रहेगा और हमसे पूछा जाएगा कि छोटी संख्या क्या होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा अंतर दिया हुआ है उसमें हम -1 करेंगे और उसे हम 2 से भाग देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, छोटी संख्या निकल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम समझेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। उसमें हम पहले देखे थे कि बोल रहा था कि वर्गों का अंतर दिया हुआ था, ये नहीं बोल रहा था कि कौन सी संख्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि सम संख्या के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है, तो हम सम संख्या निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ है वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। निकालने के लिए बोला जा रहा है मुझे बड़ी संख्या। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो करेंगे क्या कि 100 दिया हुआ है अंतर, उसमें हम क्या करेंगे, 4 जोड़ करके 4 से भाग दे देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 4 जोड़ के और 4 से हम भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 104 को हम किससे भागा देंगे, 4 से भागा दे देंगे, तो हमारा जो बड़ी संख्या निकल कर आएगा सो क्या निकल कर आएगा, 26 आएगा। यानी जो हमारा सही उत्तर होगा सो क्या होगा, 26। एक बार और फिर से पुनः समझेंगे हम कि बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। पूछ रहा है मुझे बड़ी संख्या और दिया हुआ है सम संख्या में, पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी संख्या, बोल रहा है क्या, बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, हमें सम संख्या ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्गों का अंतर दिया हुआ है उसे हम 4 से क्या करेंगे, 4 उसे जोड़ देंगे और 4 से हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आएगा वो हमारा बड़ी संख्या निकल कर आएगा। और बड़ी संख्या वह निकल कर जो आएगा सो क्या निकल कर आएगा, सम संख्या ही निकल कर आएगा। तो सम संख्या हमारा कितना आया, 26 आया। तो अगर इसमें पूछा जाता आपसे कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मेरा वर्गों का अंतर दिया हुआ है उसमें हम -4 करेंगे और 4 से हम उसे डिवाइड करेंगे। -4 करेंगे तो कितना आएगा, 96, और इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस करने पर भी और प्लस करने पर हमारा क्या निकल कर आ रहा है, केवल सम संख्या ही निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है, सम संख्या ही निकल कर आ गया। तो जो हमारा बोल रहा था बड़ी संख्या क्या, यानी बड़ी संख्या हमारा क्या निकल कर आया, 26 दोस्तों हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पे। यानी हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 26 होगा। अगर दोस्तों आप लोग को यह कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, अच्छा से समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बोल रहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 51 है तथा बीच वाली संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों पूछ रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 51, तो मैं बीच वाली संख्या निकालने के लिए बोल रही, यानी मध्य वाली संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या है ना, मध्य वाली संख्या निकालना है। मध्य वाली
संख्या बराबर क्या करेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि हमारा जो दिया हुआ इसका योग दिया हुआ है 51 और कितने क्रमागत दिया हुआ है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। किन से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो जब भाग देने पर जो हमारा भागफल आएगा सो क्या आएगा, 17 आएगा। क्या आएगा, 17 आएगा। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, मध्य वाली संख्या निकल कर आ जाएगा। मध्य वाली संख्या हमारा क्या निकल कर आ गया, 17। क्या आ गया, 17। अगर आपसे पूछा जाता छोटी वाली संख्या, छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या, तो हम 17 से क्या करते, एक माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाता, 16। 17 में एक माइनस करके क्या करेंगे, हम 16 लिख देंगे। और बड़ी संख्या पूछती, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बीच वाली संख्या निकालेंगे। अब बीच वाली संख्या निकाल करके हम क्या करेंगे, उसमें एक प्लस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, बड़ी संख्या निकल जाएगा। अगर हमें हमारे पास ये तीनों संख्या मुझे पता है, यदि अगर हमें ये तीनों संख्या पता है, क्या ये तीनों संख्या मुझे पता हो गया, अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे ना, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो योगफल आएगा, हमारा जो योगफल आएगा सो कितना आएगा, 51 आएगा। कितना आएगा, 51 आएगा। लेकिन हमारा जो प्रश्न में पूछा है ना, सब क्या पूछा है, बीच वाली संख्या। क्या पूछा है, बीच वाली संख्या पूछा है। तो बीच वाली संख्या हमारा कितना निकल कर आया, 17। यानी हमारा जो सही उत्तर होगा सो क्या होगा, 17 होगा। क्या होगा, 17 होगा। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है सो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों इस प्रकार से और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के सामने नए से नए हम ट्रिक ला सकें। और दोस्तों आपका सपोर्ट बना रहे। प्यारे साथियों, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है या कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पिछले प्रश्न में देखे थे क्या किए थे, सबसे पहले उसे हम बीच वाली संख्या निकाले थे। तो चलिए सबसे पहले हम बीच वाली संख्या निकालते हैं। तो बीच वाली संख्या जब हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, 55 में कितने क्रमागत दिए हैं, 5, यानी 5 से हम इसे भाग देंगे। तो कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। यानी हमारा जो बीच वाली संख्या निकल कर आ गया सो क्या निकल कर आ गया, 11 आ गया। यानी इधर भी 2 बचा है और इधर भी 2 बचा हुआ है, 2 संख्या, और इधर भी 2 संख्या है ना। तो बोल रहा है कि विषम संख्या, तो हम चर्चा करेंगे किसमें, विषम संख्या पे। यानी हमारा 11 क्या है, एक विषम संख्या है। 11 क्या है, एक हमारा विषम संख्या है। 11 के बाद जो हमारा है विषम संख्या सो क्या है, 13 है। और 13 के बाद विषम संख्या हमारा क्या है, 15। और इससे पहले हमारा क्या है, 9। और इससे पहले हमारा क्या है, 7। यानी 5 विषम संख्या मुझे मिल चुका है। लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी विषम नहीं बताना है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से हमारा कौन सा है, 15 है। कौन सा है, 15 है। यानी हमारा जो सही उत्तर होगा सो क्या होगा, 15 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी में पूछता है कि छोटी संख्या क्या, इसी में पूछता कि छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो छोटी विषम संख्या हमारा क्या हो जाता, 7 हो जाता। क्या हो जाता, 7 हो जाता। तो दोस्तों आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोगों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।